Hello students, welcome to Mangayatri tutorial. In this video, I teach you real number in mathematics. Students, आज मैं रियल नंबर आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी का रियल नंबर कि जिसमें किस सभी टाइप के नंबर के विषय में आपको बताना है। यह आपका आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ रियल नंबर का। देखिए क्लास 10th तक में जितने भी नंबर पढ़ने हैं सभी के सभी नंबर जो है रियल नंबर ही हैं, इसलिए कि नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग तो रियल नंबर है और दूसरा भाग को कहा जाता है इमेजनरी नंबर या इमेजनरी क्वांटिटी, जो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। तो 10 तक में तो सभी रियल नंबर पढ़ने हैं, तो रियल नंबर में जितने भी टाइप के नंबर होते हैं सभी नंबर के बारे में पढ़ना। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में मैं लिख दिया हूँ, जैसे रियल नंबर में फर्स्ट नंबर आता है आपका इवन नंबर, सेकंड नंबर आता है ऑड नंबर, इसके बाद प्राइम नंबर, इंटीजर। इंटीजर के दो भाग होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इसके बाद रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो जितने के जितने नंबर हैं इस सभी नंबर को मिला के रियल नंबर कहा जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा और मैं बता रहा हूँ, जैसे इवन नंबर आप जानते हैं, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है उसको रियल नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी हैं। इसके बाद ऑड नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो किसी भी दूसरे नंबर से नहीं कटे, सिर्फ अपने आप से कटे। जैसे देखिए मैंने 2, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 को माना गया है। इसके बाद देखिए जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सभी नंबर ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने आप से कटते हैं, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटते हैं। इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट डिजिट। कंप्लीट डिजिट का जैसे मतलब कि 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आपने 2/5 लिखा तो वो तो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है वो डिजिट। तो अगर डिजिट कंप्लीट हो तो इसको इंटीजर कहा जाता है। और इंटीजर को दो भागों में बांटा गया है, ये पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। मैंने जैसे कि आपका 1 है, 2 है अगर और 3 है, ये अगर प्लस में है, +1, +2, +3, तो इसको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। और इसी डिजिट को अगर माइनस में लिखा जाता है, जैसे है आपका -1, -2, -3, -4, तो इसको निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। मतलब इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। चलिए आगे बढ़िए, हम देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसके बाद देखिए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि P/Q के फॉर्म में हो। तो जैसे है आपका 1/2, 2/3, 3/5, 6/7, ये सभी के सभी नंबर P/Q के फॉर्म में, तो इसको रैशनल नंबर कहेंगे। इसके विषय में आप जानते हैं, बहुत पहले से आप 6 और 7 क्लास से ही पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर के बारे में, और आप जानते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं, उन्हें ऊपर नीचे कटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद इरेशनल नंबर, इसे लिख दिया मैंने हैविंग नॉट ए फिक्स वैल्यू। ऐसा नंबर जिसका कि वैल्यू फिक्स नहीं है उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे आपका √2 है, तो √2 का मैंने ये √2 जब मतलब 2 का अगर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये क्या होता है 1.414। उसके बाद ये कभी कटती ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 डिजिट तक यूज करते हैं इसका। √2 इक्वल टू लिखते हैं 1.414। लेकिन वास्तव में ये आपका मतलब कि हम लोग राउंड अबाउट में ले लेते हैं इसको, ये नंबर कम्प्लीटली कभी कटती नहीं। इसी तरह से √7 है, √3 है, इसका भी रियल वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। हम लोग एवरेज वैल्यू लेके मैथमेटिक्स में इसे सवाल को सॉल्व करते हैं। और इरेशनल नंबर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये रूट के रूप में ही हो, विदाउट रूट भी हो सकता है ये। मतलब मैंने बताया हैविंग नॉट ए फिक्स वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। देखिए मैंने ये नंबर जो लिखा है, ये नंबर देखिए कि 1.02 अपने मन से लिखा है, ये नंबर 1.02, 03, 004, 05 डॉट 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 कर दिया। तो डॉट 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 का मतलब होता है इसी तरीके से बढ़ रही है, लेकिन इसकी इंड पॉइंट आपको नहीं मिल रही है कि कहाँ पर ये समाप्त हो रहा है। तो ऐसा भी जो नंबर है जो डॉट 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 मैंने कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। तो ऐसा नंबर जो है इसको भी हम लोग इरेशनल कहेंगे। तो आपने स्टूडेंट क्या देखा, ये इरेशनल नंबर रूट में भी होते हैं और विदाउट रूट भी हो सकते हैं। तो अभी तक आपको मैंने ये बताया क्लास 10 तक में जितने भी नंबर पढ़ने हैं तो सभी के सभी नंबर एक साथ मिलाकर रियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर के अंदर ये सभी नंबर आते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक थ्योरम से।
जो थ्योरम 1.1 है, जिसे कहा जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके जितने भी सवाल होते हैं उस सवाल की स्टार्टिंग जो है इसी डिवीजन लेमा से स्टार्ट होती है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको आप ठीक से समझिए। देखिए इस डिवीजन लेमा में दिया हुआ है आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं। देखिए पहला इंटीजर है ए और दूसरा क्या है बी, है ना, पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। उसके बाद इसके अलावा दो इंटीजर और दिए गए हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। आपने क्या देखा, दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिए गए हैं, इसके अलावा दो यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर दिए गए हैं। इसको आप ऐसा मान सकते हैं आपको चार इंटीजर दिए हुए हैं ए बी क्यू और आर। अगर ये चार इंटीजर दिए हुए तो इस क्रम में एक विशेष रिलेशन आपको मिलता है। वो रिलेशन क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर कंडीशन दी गई है, यहाँ पर आर जो है इसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में आर की वैल्यू जो है ये बी से छोटा होता है। चलिए आपको ये बताना है ये चीज़ एक्चुअल में क्या है। देखिए आप ठीक से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको समझाने के लिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए, स्टूडेंट्स मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। अरे एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, निश्चित रूप से इसकी जानकारी आपको होगी। देखिए मैंने देखा, देखिए एक डिवीजन प्रोसेस, देखिए आप एक नंबर मैंने 2 लिया। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने 7 लिया, इसको डिवाइड करनी है, 2 से 7 को डिवाइड करना है। आप जानते हैं क्या होगा, 2 3 जा क्या होगा 6 हो जाएगा, नीचे में क्या बचा 1, यही होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए, ये 2 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजर, और 7 जो है इसको बोलते हैं डिविडेंड, 3 जो है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और नीचे में जो 1 बचा है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और अब जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में 7th में आप पढ़ चुके हैं, डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर को प्लस करेंगे तो बीच वाली नंबर जिसे डिविडेंड कहते हैं वो आ जाती है। देखिए यहाँ पर क्लियर है, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6, और 6 में आपने 1 प्लस किया तो क्या आ गया 7, तो डिविडेंट आपका 7 है। मैंने क्या बताया, ये डिवीजर है, ये डिविडेंट है, वो क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है। अगर 2 को 3 से प्लस करके अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर 1 प्लस किया जाए तो 7 आ जाता है। मतलब ये डिवीजर है, मतलब डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिविडेंट आ जाएगा, जो डिविडेंट का स्थान पे क्या है 7 है। तो स्टूडेंट्स, तो इसने क्या किया है कि यूक्लिड ने क्या किया है, इसी चीज़ को बताने के लिए एक विशेष रिलेशन का यूज किया है। आप इसके आधार पर इसको काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 जो है, तो 7 के आधार पर ये नंबर, 7 के स्थान पर नंबर इसने क्या लिया है, ए। देखिए मैं आपको एकदम इजी प्रोसेस से बता रहा हूँ, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। ये 7 के स्थान पर नंबर लिया है ए, और ये बी जो है आपने जो देखा है 2 जो कि डिवीजर है, तो इसके स्थान पर नंबर लिया है इसने बी, और ये क्वोशिएंट जो यहाँ पर आया आपका 3, इसके स्थान पर एक नंबर लिया है क्यू, और नीचे में जो रिमाइंडर बचा है 1, इस रिमाइंडर को इसने क्या बोला है आर। आप तो ये क्लियर देख ही चुके हैं, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करते हैं तो ये 7 आता है। ये क्लियर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने से भी करके देख सकते हैं, बार बार ट्राई कर सकते हैं, अनेक सारे एग्जाम्पल लेके, हर जगह ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर नहीं, तो देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, कहने का मतलब बी को क्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा बी क्यू, और 2 3 जा 6, इसमें 1 मैंने प्लस किया था तो 7 आया था, कहने का मतलब प्लस करेंगे रिमाइंडर आर, है ना। ये तो क्लियर है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 ये डिविडेंड, इसलिए मैंने लिखा ए इक्वल टू बी क्यू, बी इंटू क्यू प्लस का आर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का आर। आप कहिए तो मैं ऐसा लिख भी सकता हूँ, वैसे तो आपको ये आप जानते ही हैं। नहीं, ये डिविडेंट हो गया, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब एक बात ध्यान देना है, देखो जो रिमाइंडर बचा 1, अगर ऐसा होता 2 से ये पूरी कट जाती, मान लीजिए यहाँ पे 8 होता तो पूरी कट जाती, तो रिमाइंडर क्या बचता 0। लेकिन अगर ये 7 है तो पूरा नहीं कटा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा।
क्लियर है? मेरा कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर अगर ये पूरी कट जाती तो रिमाइंडर क्या बचता? 0। अगर ये पूरा नहीं कटा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 से बड़ी संख्या बचेगी। 0 से बड़ी संख्या क्या है? जैसे 1 है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने लिखा है रिमाइंडर जो है ये 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। नीचे की जो सीधी लाइन है ये बराबर को बता रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है ये बता रहा है रिमाइंडर ग्रेटर देन 0। लेकिन किसी भी स्थिति में रिमाइंडर जो है ये b से हमेशा छोटा बचेगा। न कभी भी यहाँ जैसे 2 से आपने डिवाइड किया ना, रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं हो सकता है, 2 से छोटा ही होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है r लेस देन b। नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर जो है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में ये b जो है b से रिमाइंडर क्या होगा? छोटा ही होगा। इसी बात को इंडिकेट करने के लिए यूक्लिड ने यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। और आपको समझ में आ गया होगा। 4 इंटीजर ए बी क्यू आर में एक रिलेशन पाया जाता है, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस का r, वेयर r इक्वल टू एंड ग्रेटर देन द 0 बट लेस देन b। अब किसी भी डिवीज़न के प्रॉब्लम में इसको लेके चेक कर सकते हैं। हर जगह डिवीज़न का प्रोसेस इस लॉ को सेटिस्फाइड करता है। इसी को कहा जाता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो कि काफ़ी ही इजी है। ठीक है, अब आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अब आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। अंत में अगर आपने इसे लाइक करते हैं, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यथासंभव इसको आप अपने फ्रेंड को भी सेंड कर दीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।